गाइस, एक सिंपल सी इंस्टाग्राम एक्टिविटी कैसे किसी सेलिब्रिटी की शादी की न्यूज बन जाती है, ये आज तुम देखने वाले हो। जेनिफर विंगेट, जो अपनी पर्सनल लाइफ को इतना प्राइवेट रखती हैं, आज सडनली रूमर्स में आ गई हैं। सेकेंड मैरिज, फॉरेन मिस्ट्री मैन और न्यू लाइफ स्टार्ट करने की प्लानिंग। बट रियल क्वेश्चन इज, क्या ये सब सच है या फिर इंटरनेट का एक ओवर रिएक्शन? सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे जेनिफर विंगेट की वेडिंग रूमर्स के बारे में, जो छोटी छोटी चीजों से बिल्ड हुआ है। एक लाइक, एक कमेंट, एक फोटो और फिर बूम, पूरी लव स्टोरी रेडी। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ये रूमर्स स्टार्ट कैसे हुआ, लोगों ने इसे इतना बड़ा कैसे बना दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें सच कितना है। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सुनो। जेनिफर विंगेट टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसे ऑलमोस्ट हर जनरेशन जानती है। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ उनके शोज की वजह से नहीं, बल्कि उनकी पर्सनालिटी की वजह से भी है। एलिगेंट, काम और अपनी स्पेस मेंटेन करने वाली। वो उन सेलेब्स में से नहीं है जो हर दूसरे दिन रिलेशनशिप अपडेट देते रहे। और शायद इसी वजह से जब भी उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई छोटी सी भी बात बाहर आती है, लोग इंस्टेंटली क्यूरियस हो जाते हैं। मतलब मिस्ट्री जितनी ज्यादा, इंटरेस्ट उतना ज्यादा। अब अगर उनकी लव लाइफ की बात करें तो वो भी काफी हेडलाइंस में रह चुकी हैं। 2012 जेनिफर ने करण सिंह ग्रोवर से शादी की। उस टाइम फैंस लिटरली उन्हें परफेक्ट कपल बोलते थे। क्यूट केमिस्ट्री, पब्लिक अपीयरेंसेस, सब कुछ एक फेरी टेल जैसा लग रहा था। लेकिन रियल लाइफ फेरी टेल्स उतनी परफेक्ट नहीं होती। सिर्फ 2 साल के अंदर 2014 में दोनों का डाइवोर्स हो गया। और ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्रेकअप नहीं था। इसके बाद जो हुआ उसने सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड बना दी। करण सिंह ग्रोवर ने कुछ टाइम बाद बिपाशा बासु से शादी कर ली। अब इमेजिन करो, एक तरफ तुम अपनी मैरिज लूज कर चुके हो और दूसरी तरफ तुम्हारा पार्टनर मूव ऑन भी कर चुका है। ये चीज किसी के लिए भी इमोशनली टफ होती है। और शायद इसी फेज के बाद जेनिफर ने डिसाइड किया कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को कम्प्लीटली प्राइवेट रखेंगी। तो डू यू नो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? जेनिफर ने कभी ओपनली किसी को ब्लेम नहीं किया, ना इंटरव्यूज में, ना सोशल मीडिया पे। उन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन की और यही चीज फैंस को उनकी और क्लोज ले आई। लोग उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पे देखने लगे। बट जितनी ज्यादा साइलेंस होती है ना, उतनी ज्यादा स्पेकुलेशन भी होती है। और अब एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो अब आते हैं करंट सिचुएशन पे। ये पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल सोशल मीडिया एक्टिविटी से। जेनिफर ने एक वेडिंग डांस रिलेटेड पोस्ट को लाइक किया और उस पर कमेंट भी किया, इंट्रो लेसन एंड डांस प्लीज। बस इतनी सी बात। लेकिन इंटरनेट ने इसे क्या बना दिया? She is preparing for wedding. Dance practice for her own marriage. एक announcement coming soon. मतलब लोगों ने एक सिंपल कमेंट को फुल वेडिंग प्लानिंग बना दी। और ऑनेस्टली ये पहली बार नहीं है। सेलिब्रिटीज की हर छोटी चीज को डिकोड करना इंटरनेट का फेवरेट हॉबी है। अब अगर ये सिर्फ एक इंसिडेंट होता तो शायद लोग इग्नोर कर देते। बट फिर आई नेक्स्ट चीज। फैंस ने नोटिस किया कि जेनिफर मल्टीपल वेडिंग्स रिलेटेड पेजेस को लाइक और फॉलो कर रही है। अब यहाँ से थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि अब लोग बोल रहे थे एक बार लाइक किया तो कोइंसिडेंस, लेकिन बार बार डेफिनेटली कुछ तो है। और यहीं से रूमर्स ने स्पीड पकड़ ली। एक नैरेटिव बिल्ड हो गया। जेनिफर इज प्लानिंग हर वेडिंग। चाहे वो सच हो या ना हो, स्टोरी सेट हो चुकी थी। लेकिन रियल स्पाइस तब आया जब एक फोटो वायरल हुई। जेनिफर एक अननोन मैन के साथ नजर आई और बस इंटरनेट को मिल गया मिसिंग पजल। रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि उसका नाम विलियम स्मेल है, जो सिंगापुर में रहता है। और लोगों ने तुरंत अज्यूम कर लिया, लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी, फॉरेन शिफ्ट प्लान, सेकेंड मैरिज कंफर्म। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है, किसी भी रिपोर्ट ने ये कंफर्म नहीं किया कि वो उनके बॉयफ्रेंड ही है। लेकिन अजम्पशन इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि लोगों के लिए वो ऑलरेडी फ्यूचर हस्बैंड बन गया। कमेंट सेक्शन देखोगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। कोई इमोशनल हो रहा है, फाइनली शी डिजर्व्स हैप्पीनेस। कोई शॉक्ड है, मुझे पता ही नहीं था शी वॉज डेटिंग। और कुछ लोग तो डायरेक्टली अनाउंस कर रहे हैं वेडिंग सून। मतलब लोगों ने खुद ही कंफर्म भी कर लिया और सेलिब्रेट भी कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रियलिटी क्या है? सिंपल आंसर, वी डोंट नो। जेनिफर की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया, ना रिलेशनशिप ना मैरिज, कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। तो टेक्निकली ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन है। और कभी कभी स्पेकुलेशन रियलिटी से ज्यादा लाउड हो जाता है। ये सिचुएशन एक और चीज दिखाती है कि हम कितनी जल्दी कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं। एक लाइक, एक कमेंट, एक फोटो और हम पूरी लाइफ स्टोरी बना देते हैं। बट शायद रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती।
हो सकता है जेनिफर बस कैजुअली किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है वो सिर्फ डांस सीखना चाहती हो, या हो सकता है वो एक्चुअली किसी को डेट कर रही हो। बट जब तक वो खुद ना बोले तब गेस ही है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है जेनिफर सच में शादी करने वाली है, या फिर ये सब इंटरनेट का ओवरथिंकिंग है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।